आजकल नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जब इनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि 5G में काम चल रहा है और इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। वाईफाई भी काम नहीं कर रहा है और हमने वैसे रिचार्ज करा रखे हैं, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन प्रभु करे आज का जो वचन, जो आज का संदेश खुदा ने मुझे दिया है, मैं आप तक पहुंचाने पाऊँ कि इन बातों के बाद इतनी सारी बातें हम देख रहे हैं कि अब्राहम के जीवन की भली बातों को हम देख रहे हैं और इन सब के बाद हम देखते हैं जब वे यानी अब्राहम करदोल ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता है, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। और यहां पर सारा ना पढ़ के मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं। उस राजा ने कहा, तू उन लोगों को तो मुझे दे दे। आगे हम देखते हैं कि 318 लोगों को लेके वो निकला था। हाँ, 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब से उत्पन्न हुए थे, उनको लेके ये निकला था अब्राहम लूत को छुड़ाने के लिए। और वहां का राजा कहता, तू इन लोगों को तो तू मुझे दे दे जिसके परिवार के थे, और इसके बदले में बहुत सा धन देने को तैयार था। लेकिन हम देखते हैं कि अब्राहम वो धन लेने में मना कर देता है और वो अपने लोगों को अपने साथ रखता है। ये सारी बातें जब मिलके हम देखते हैं कि कितनी सारी बातें हैं। लूत के प्रति मोहब्बत देखता है, अपने लोगों के प्रति मोहब्बत हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, और धन के प्रति लोभ नहीं देखते। वो कह देता है कहीं बाद में यूं ना कहो कि मैं जो धनी हुआ हूं, इस राजा ने जो मुझे धन दे दिया, इस कारण मैं धनी हो गया हूं। वो तो हर बात में यहोवा को ऊपर रखना चाहता था। मुझे जो दिया है यहोवा ने दिया है। इन सब बातें हो गई जब हम देखते हैं कि 24वें वचन पर, जो कुछ इन जवानों ने खा लिया और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात इन लोगों के नाम है, अपना भाग रख ले। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। इतनी सारी भलाइयों के बाद जब हमने देखा कि अब्राहम का जीवन कितना खूबसूरत जीवन, कितना विश्वासी जीवन, कितना धर्मी जीवन, कितना खरा जीवन, अपने लोगों के प्रति मोहब्बती जीवन और लाभ लालच से बड़ा दूर जीवन, ये सारी बातें देख के अब यहोवा ने दर्शन दिए। इन बातों के बाद जब इतनी सारी बातें हमने अब्राहम के जीवन में देखी, उसके बाद अब दर्शन देके क्या कहता है, हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अनंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये यहोवा परमेश्वर और उससे कहता, और बड़ी बड़ी आशीषें मिलती हैं जो हम आगे चल के देखते हैं कि वो कहता है कि देख बाहर आकाश के तारागणों को देख, क्या तुझे गिन सकता है? मैं ऐसी तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, बालू के किनकों के समान तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और हम देखते हैं बड़ी अद्भुत रीति से बुजुर्गावस्था में अब्राहम से इसहाक पैदा होता है और वही वंश आगे चल के एक बहुत बड़ी प्रजा बन के तैयार होती है और हम सबका मूल पिता अब्राहम बन जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो मूल सबकी माता बन जाती है सारा। क्यों? इन बातों के बाद, पहले और बाद हमने दोनों को देखा कितना महत्वपूर्ण है कि हमारी जो आशीषें हैं किए हुए कामों के ऊपर डिपेंड करती है। खूबसूरत सा गीत कोरस में अक्सर हम गाया करते हैं चर्च में, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। पहले प्रार्थना विनती होती है, आशीष बाद में। और हम क्या सोचते हैं, पहले आशीष मिल जाए फिर धन्यवाद देने जाएंगे, फिर खुदा के लिए कुछ निकालेंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब इन बातों की गंभीरता को हम देख लेते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि एक जगह ये पहला राजा 17:17 में भी हमें देखने को मिलता है। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ। किन बातों के बाद? कभी बहुत से भले काम करने के बाद भी एक संकट आ जाता है
कि हम तो बहुत भले हैं, हम चर्च भी जाते हैं, खुदा को दान भी देते हैं, पवित्र संगतियाँ भी करते हैं, भले काम भी करते हैं, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करते हैं, बहुत कुछ भला करते हैं, तब भी एक कहीं न कहीं एक कांटा पौलुस के मानंद एक चुभ जाता है। लेकिन आज हम इस वचन का जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं पवित्र आत्मा की सहायता से कि इन बातों के बाद उस सारपत की विधवा के जीवन में कौन सी बातें थीं जिन बातों के बाद, संकट आने के बाद भी हम देखते हैं कि उसके जीवन के अंदर एक आशीष मिलती है। वो ये थी जब एलिया आया और उसकी ये बड़ी अच्छी तरीके से हम इस घटना को जानते हैं कि ये यहोवा का वचन एलिया के पास था कि ऐसा ऐसा होगा। और लिखा है 10वें वचन से पढ़ूंगा मैं, पहला राजा 17 अध्याय 10वें वचन से। वैसे मैं जानता हूं खुदा के लोग इस घटना से बड़ी अच्छी तरह परिचित हैं। अतः वे वहां चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वे लेने जा रही थी तो उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और बेटे के लिए पकाऊं और उसे खाएं, फिर हम मर जाएं। लेकिन उसने फिर भी खुदा के जन एलिया की बात को माना। एलिया ने क्या कहा? एलिया ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद उस अपने बेटे उसको बनाना। और आगे हम देखते हैं इस वचन के अंदर कि जब तक वहाँ पर अकाल रहा, ना तो उसके हांडी में का मैदा और न कुप्पी में का तेल खत्म हुआ। और बीच में हम ये भी देखने जानते हैं, जैसे जैसे वचन में आगे बढ़ते हैं, कि उसने एलिया के रहने के लिए वहाँ ठिकाना भी बना दिया था, क्योंकि आगे वचनों से पढ़ने से हमें पता लगेगा। इन बातों के बाद, जो कि मेरा आज का शीर्षक है, इन बातों के बाद, ये सारी बातें जब हमने उस सारपत की विधवा के जीवन में देखी कि उसने अपने बेटे की चिंता नहीं करी, अपनी चिंता नहीं करी, उसने संदेह नहीं किया, जो कुछ था उसने खुदा के जन के लिए उसने दे दिया। ऐसा करने के बाद भी उसके जीवन में विपत्ति आ गई, उसका बेटा बीमार पड़ गया और लिखा है उसका रोग यहां तक बढ़ गया कि उसने सांस लेना बंद कर दिया। अब देखें आगे के वचनों के अंदर साफ लिखा है कि उसने एक अटारी उसके लिए बना रखी थी, और लिखा है उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर विपत्ति ले आया है? वे बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसने फिर डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली, और एलिया ने उस बेटे को जीवित हालत में उस स्त्री को दे दिया, सारपत की विधवा को। और जो आज के वचन का मैंने शीर्षक रखा, इन बातों के बाद, हमने जहां ये शब्द, ये वाक्य आया है, इन बातों के बाद, उसके पहले हिस्से को भी देखा और हमने बात के हिस्से को भी देखा। और तीसरा, मैं थोड़ी सी देर की, थोड़ा सा समय है, मैं नए नियम में आपके साथ चलूंगा। और नए नियम में हम देखते हैं एक बड़ी अच्छी घटना है, और हम सबको याद भी रहती है, हम इसके ऊपर प्रचार भी सुनते और करते रहते हैं, जो कि यूहन्ना के 5वें अध्याय में एक 38 वर्ष का रोगी है, जो कि एक ओसारे लिखा है यरूशलेम के वेट पास फाटक के पास कुंड में, जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता, उसके 5 ओसारे थे। उसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले वहाँ पे पड़े रहते थे, और वहाँ की ये धारणा थी, और ऐसा होता था, स्वर्गदूत आता था, पानी हिलाता था, जो सबसे पहले उसमें चला जाता था वो चंगाई को पा लिया करता था। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ उन्होंने उस 38 वर्ष के रोगी को वहाँ पड़े हुए देखा,
और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति का जवाब था, यह मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे जब स्वर्गदूत आए पानी हिलाए तो मुझे उसमें पहुंचा दे। मुझसे पहले कोई दूसरा पहुंच जाता है और वो चंगाई पा लेता है। इस तरह उसको वहां 38 वर्ष हो चुके थे। मैं सोचता हूं 38 वर्ष के अंदर वो उसका जीवन एकदम निराश हो चुका था। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उसको एक आज्ञा देते हैं कि अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो चंगाई को पा लेता है। लेकिन ये वाक्य मैंने यहां भी देखा, वहां लिखा यह 14वें वचन में, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। ये हुआ इन बातों के बाद। उससे पहले उसका जीवन कैसा था, लेकिन उसके जीवन में जो उसने चंगाई को पाया, यहां तक कि वो यीशु को पहचाना तक नहीं था। उसने तो कहा, आगे के वचन को पढ़ते हैं तो साफ लिखा है, वे शब्द का दिन था इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द के दिन है, जो खाट का उठाना उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। और आगे लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, वे कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा करने को कहा चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वे नहीं जानता था कि वे कौन है, क्योंकि वे जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। लेकिन इन सब के बाद भी वो व्यक्ति, उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया, और वो प्रभु यीशु मसीह से अगली मुलाकात उसकी कहां होती है? देखो, इन बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह को वो मंदिर में मिलता है, और जब मंदिर में मिलता है तो प्रभु यीशु मसीह उसे एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। और वहां पर कहते हैं, तब मनुष्य ने जाकर यहूदियों से ऊपर चलेंगे। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आगे के जीवन का एक अच्छा जीवन, एक स्वस्थ जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक वहां टिप दे दी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दी कि तू पाप ना करना। निश्चित रूप से वो जो वहां 38 वर्ष से पड़ा था और वो जिस बीमारी से पीड़ित था, वो चल फिर नहीं सकता था अपने आप से। वो हमेशा की लाइफ के लिए जो उसकी जितना उसका जीवन था, उसके लिए उसे एक वो मिल गया कि पाप ना करना। आज हमने एक छोटे से वाक्य के द्वारा इन बातों के बाद यानी वो कौन सी बातें हैं और इन बातों के बाद क्या हुआ, ये वाक्य बीच में रख के हमने दोनों तरफ की बातों को देखा। आज मैं और आप जाने कि मैं और आप कहां पर खड़े हैं, हम आज के वचन से क्या सीख रहे हैं। क्या हमारे काम इतने भले हैं? क्या हम इतने धर्मी हैं? क्या हम इतने खरे हैं? क्या हम इतने लालच से दूर हैं? जैसा कि हमने अब्राहम के जीवन को देखा और अब्राहम ने आशीष पाई। मेरे जीवन में और आपके जीवन में जितनी भली बातें पाई जाएंगी, इन बातों के बाद आशीष मिली। हमने सारपत की विधवा को देखा, जिसने अपनी घटी में से भी, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने विश्वास किया और उसके पास जो था उसने एलिया नबी के आगे रख दिया लाके। उसकी हमने आशीष देखी। इन बातों के बाद उसके जीवन में कभी अकाल जब तक रहा, उसकी ना तो हांडी में का मैदा और ना कुप्पी में का तेल बीता। उसके अलावा हमने देखा कि उसके बेटे ने, जो कि मर चुका था, जीवन पाया। हमने अंत में देखा एक 38 वर्ष का रोगी, जो 38 वर्ष से रोगी था और केवल इस आस में कि स्वर्गदूत आएगा, पानी हिलाएगा, कब कोई मुझे उठा के उसमें डालेगा, वहां पड़ा था वो। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई भी दे दी, लेकिन वो लौट के फिर अपने कामों में नहीं लगा, वो मंदिर में मिला। कितना बड़ा समय था उसके पास कि वो बेचारा परेशान रहा होगा।
ये सब बातें हमें और आप कल्पना कर सकते हैं। कितने वर्ष से पढ़ा था, कितने वर्ष का वहाँ आया था, कितने वर्ष उसकी उम्र होगी, ये सब बातें हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आज हमने वचन के द्वारा सीखा, इन बातों के बाद, यानी मेरा और आपका जीवन प्रार्थना से भरा होता है। मेरा और आपका जीवन एक समर्पित जीवन है। वो जीवन है जो प्रभु को भाता है। निश्चित में और आप आशीष के हिस्सेदार होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम में कि तूने हमारी सहायता की। जबकि सुबह से आज नेटवर्क की प्रॉब्लम रही और जब हमने प्रार्थना की तो तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया कि हम बड़े आज़ादी के साथ, बड़े अधिकार के साथ, बिना किसी बाधा के अब आज के उस वचन को जो तूने मुझे दिया तेरे लोगों के बीच में रखने पाया। धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने सभी दर्शकों के लिए जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरी किसी भी स्वर्गीय उत्तम आशीष से दूर न रहने पाए। वचन की गंभीरता को वो सीखने और समझने पाए। यदि कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, कमजोरी की हालत में है या किसी अजीज के लिए अपने मन में प्रार्थना लिए हुए है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाएं तुझ तक पहुंचे, वो और उनके अजीज आशीष पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु यीशु, जो तेरे दासों को बड़ा सम्मान देता है, अवसर देता है कि उनके पेज पर आके खुदा की वाणी को हम रखने पाएँ। धन्यवाद देते हैं पिता, हम तेरे इस महान अनुग्रह के लिए, दया के लिए जो इस मंडली पेज के ऊपर, आगरा मसीह मंडली पेज के ऊपर बनी हुई है। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड अनुपम डेविड साहब के लिए प्रभु यीशु मसीह, उनका जो प्रयास तेरे राज्य को फैलाने में, तेरे दासों को अवसर देने में और बहुत सा समय प्रभु यीशु मसीह तुझे देने में वो लगाते हैं, इसका प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाए। हम प्रार्थना करते हैं बहन शबनम डेविड के लिए, जो प्रभु यीशु तेरी दासी, तूने उन्हें भी चुन लिया है अपने राज्य के लिए। इन दोनों का प्रयास प्रभु यीशु मसीह बहुतों के लिए आशीष का, बहुतों के लिए चंगाई का कारण बन जाए और बहुत से लोगों को जो आज भी अंधकार में हैं, तेरे वचन से दूर हैं, उनको तेरी रोशनी में लाने का कारण बन जाए। ऐसा होने के लिए तू रहम करना और ये मंडली दिन रात प्रभु यीशु तुझ में आगे बढ़ती जाए। इनके परिवारों में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। और जितने तेरे बेटे बेटी इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस समय भी जो उनके मन की प्रार्थना है वो तुझ तक पहुँचे। ऐसा तू रहम कर। पूरे दिन की सुरक्षा के लिए एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। आने वाली रात के लिए तुझसे विनती करते, हम में से प्रत्येक को मीठी नींद देना। सुबह को तेरा पवित्र नाम लेके उठें और जितने तेरे दास आने वाले समय में इस पेज पर प्रचार करने को आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सबको तू पवित्र आत्मा का भरपूरी का ज्ञान देना कि अपने मन की बातें जो तूने उनके मनों में डाली हैं बड़े हियाब के साथ, बड़े अधिकार के साथ रखने पाएँ, जिससे बहुत से लोग उससे आशीष पाएँ। हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह तू वादे के अनुसार हमारे बीच में है। हमारी सब प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अंत में एक बार फिर मैं रेवरेंड अनुपम डेविड साहब को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने अपने पेज पर एक बार और सेवा का मौका दिया। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, आपकी सेवकाई को बड़ी आशीष दे और सभी दर्शकों को प्रभु आशीष दे। जय मसीह।